खालिद मिशन से और मैं बायोलॉजी लेक्चरर हूँ वहाँ मुमताज़ हूँ। ये एजुकेशन डे जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे उनके बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। देश में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो इस दिन समाज में शिक्षा की और बेहतरी के लिए आप क्या करना चाहिए? देखिए, समाज की बेहतरी के लिए वैसे तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन सबसे जो मेन मुद्दा है एजुकेशन है। अगर एजुकेशन नहीं होगी तो सारी चीज़ें बेकार हैं। आज हमारा देश जो पिछड़ा हुआ है कई चीज़ों में, टैलेंट होते हुए भी पिछड़ा हुआ है, वो इसी वजह से है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो सही प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए वो नहीं है। तो है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे दी जाती हैं जो क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं जो बच्चों को हेल्प दी जाती है वो भी बहुत सारी, मगर वो बच्चों तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। सरकार को इस क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए कि क्या वो स्कीमें ढंग से रन भी हो पा रही हैं कि नहीं। जैसे स्कीम निकालना एक अलग बात है, लेकिन वो स्कीम इम्प्लीमेंट भी हो रही है कि नहीं, इस क्षेत्र में खास तौर से सरकार को ध्यान देना चाहिए। और एजुकेशन, जब हर बच्चा, कहते नहीं कि पढ़ेगा बच्चा तभी आगे बढ़ेगा बच्चा, और जब बच्चा आगे बढ़ेगा तब देश आगे बढ़ेगा। तो इसलिए हम सब की को ये मान के चलना चाहिए कि जब तक देश का एक एक बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होगा तब तक हमारा देश आगे तरक्की नहीं कर सकता। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में अगर आपको बताऊं तो वो 1947 से 1988 तक देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में उन्होंने काम किया। उनके जीवन से हमें बहुत सारी सीख मिलती है। वो एजुकेशन के बारे में कितने चिंतित थे या उन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में कितने सारे काम किए, ये सब हमें सीखना चाहिए कि वो कितना एजुकेशन के लिए कंसर्न थे। आपको पता होगा कि 1952 में उन्हीं की उसमें जो है पहला IIT बना, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना उन्हीं के कार्यकाल में हुई। तो वो एजुकेशन को लेकर के कितना कंसर्न थे, ये बातें आप आज देखते हैं। आज IIT से हज़ारों बच्चे निकलते हैं, ठीक है, और वो बच्चे आगे आकर के देश के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो अगर IIT ना बना होता तो शायद हमारा देश काफ़ी पीछे होता। तो वो IIT जो उनके उसमें जो है कार्यकाल में बना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो बना, जिसके जरिए से टीचर्स का अपॉइंटमेंट, टीचर्स की सैलरी और टीचिंग का जो सिलेबस होता है डिसाइड किया जाता है, ये भी UGC की जो स्थापना हुई ये भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। तो इसी तरीके से आज के समय की भी डिमांड है कि हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जीवन से सीखें कि हम ऐसी कौन सी पद्धतियाँ, ऐसे कौन से सिस्टम, ऐसी कौन सी स्कीमें इम्प्लीमेंट करें जिसका फ़ायदा आने वाली पीढ़ियाँ भी उठाती रहे और हमारे देश को आगे ले जाती रहे। कोरोना काल के बाद सर जो एजुकेशन के चेंजेस आए हैं, नहीं, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। कोरोना काल के बाद से अभी तक समझ लीजिए लाइफ अभी भी जो है अपने नॉर्मल रूटीन पर नहीं आ पाई है। बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी बच्चों को नहीं भेजते हैं और स्ट्रेंथ काफ़ी, हर कॉलेज में स्ट्रेंथ काफ़ी घट गई है। ऑनलाइन भी चल रहा है, ऑफलाइन भी चल रहा है। बच्चे थोड़ा सा डरे हुए तो नहीं हैं, पेरेंट्स उनसे ज़्यादा डरे हुए हैं। तो सबसे बड़ा जो एक असर पड़ा है वो इस पे पड़ा है कि स्ट्रेंथ बढ़ गई। अब हम टीचर्स पढ़ाएंगे तो किसे पढ़ाएंगे, भाई बच्चों को ही तो पढ़ाएंगे। और बच्चा ऑफलाइन जितना अच्छा उसकी समझ में आ जाता है, जब बच्चा क्लास में बैठता है तब वो जो जितना अटेंशन पे कर पाता है, ऑनलाइन क्लासेस में एक्चुअली इतना अटेंशन नहीं पे कर पाता है। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चा बैठा हुआ है, सफल नहीं है, वो नहीं है, बस ये है उस काम को कर रही है। मगर ऑफलाइन क्लासेस का जो महत्व है, एक लाइफ में जो डिसिप्लिन था बच्चों की कि सुबह उठना, रूटीन से तैयार होना, कॉलेज आना, तो वो एक रूटीन, एक डिसिप्लिन लाइफ से ख़त्म हो गया। और साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे इतना ध्यान नहीं पे करते हैं। टीचर्स कहते रहते हैं ये कर लीजिए, मगर जो है बच्चे इतना ध्यान नहीं देते। कुछ लोग करते भी हैं, कुछ बच्चे करते भी हैं, मगर ऑफलाइन क्लासेस में टीचर बच्चे से बराबर इंटरेक्ट करता था और इस वजह से बच्चे का काम चेक करता रहता था, तो उससे वो ज़्यादा कहीं सफल थे बजाय ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कोरोना काल के बाद जो है काफ़ी कारोबार की गिरावट, एजुकेट नहीं हो पाए, उसके अलावा परिवारों में फीस पे नहीं कर पाए। अधिकतर गवर्नमेंट स्कूल में तो चल जाता है, बट प्राइवेट स्कूल कुछ फीस भी बढ़ा दी है और उसको देख के आपने कहना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल एक सही बात है कि जो फाइनेंशियली लोगों का लॉस हुआ, जाहिर सी बात है कोरोना काल में
जब बंद कर दिया गया तो बहुत सारे लोगों का बिजनेस में नुकसान हुआ। जो खास तौर से जो मिडिल क्लास था या जो छोटे तबके के लोग थे, जैसे जो ठेले लगाते थे या जो कपड़े बेचते थे, छोटी दुकानें सड़कों पे लगाते थे, ये लोग बिल्कुल फाइनेंशियली एक तरीके से तबाह हो गए इस बंदी के दौरान। और इसका असर ये पड़ा कि वो अपने बच्चों को, जब उनके यहाँ खाने के लिए अब मसला हो गया तो बच्चों की फ़ीस कैसे करेंगे। अच्छा, सरकारी स्कूलों में तो खैर ये है कि भाई 6 से 8वीं तक कोई फ़ीस नहीं ली जाती है और उनको मैनेज कर दिया जाता है, या वहाँ की फ़ीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है। इवन हम बहुत सारे स्कूलों में ऐसे हैं कि जहाँ पर टीचर्स बच्चों की फ़ीस दे देते हैं। हमारे यहाँ भी कॉलेज में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फ़ीस नहीं दे पाते हैं, तो हमारे यहाँ के टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल साहब, प्रधान साहब, हम लोग ऐसे बच्चों की फाइनेंशियली मदद करते हैं और उनकी फ़ीस भी इवन जमा कर देते हैं। और ज़रूर ऐसा दूसरे स्कूलों में भी होता है, मगर प्राइवेट में ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। एक तो वो लोग इस चीज़ को कंसीडर नहीं करते, दूसरी बात फ़ीस भी बजाय कम करने के फ़ीस भी और बढ़ा दी गई है। और वहाँ पर जाहिर सी बात है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़वा रहे थे, इन फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से वो मजबूर हैं अपने बच्चों का वहाँ से नाम कटवाने के लिए, और या तो फिर वो बच्चे सरकारी स्कूलों में एडमिशन करा रहे हैं या फिर उससे कम, जो अच्छा स्कूल है उससे कम सरकारी स्कूल की बात करें। जैसे आज के टाइम में हर परिवार चाहता है हमारा बेटा या बेटी अच्छी एजुकेशन पाए, तो उनके माइंडसेट ये रहता है कि गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी एजुकेशन नहीं है, प्राइवेट में। इसको आप कैसे लेते हैं और उनके परिवार को क्या कहना चाहिए? असल में ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। हाँ, चंद एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। कुछ सरकारी स्कूल भी ऐसे हैं जहाँ पर पढ़ाई थोड़ी बहुत, मैं मानता हूँ कि वहाँ पर पढ़ाई का लेवल थोड़ा सा कम है, या कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो इस प्रोफेशन को बदनाम किए हुए हैं या सरकारी टीचरों को बदनाम करने में बराबर वो जो है लगे हुए हैं, उनकी इमेज को ख़राब करने में। मगर मैं आपको बताऊं कि सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, बस पेरेंट्स ने थोड़ा सा सरकारी स्कूलों पे भरोसा करना कम कर दिया है। ये एक ख़ास वजह है कि वो अपने बच्चों को, उनका ये सोचना हो गया है कि जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ बच्चा या कॉन्वेंट एजुकेटेड है या प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हुआ वो ही आगे तरक्की करेगा। लेकिन हमारे यहाँ से बच्चे निकलते हैं, अच्छी परसेंटेज लाते हैं, 80% 85% हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो ला रहे हैं और अच्छे अच्छे कंपटीशन बीट कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे कई एग्जाम्पल है, एक नहीं कई एग्जाम्पल है कि वो बच्चा नीट का एग्ज़ाम भी बीट कर रहा है, IIT भी बीट कर रहा है, वो रोटी भी बीट कर रहा है, तो हर जगह इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम भी निकाल रहे हैं। तो सरकारी स्कूलों में कमी नहीं है, बस कुछ टीचरों की वजह से एक इमेज बन गई है कि सरकारी स्कूल के टीचर्स नहीं पढ़ाते। लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है कि बाकी कुछ एक्सेप्शंस को हम छोड़ दें, बाकी सब जगह सरकारी स्कूलों में भी आज भी अच्छी पढ़ाई होती है। सर, मौजूदा सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहिए कि जिससे एजुकेशन और बेहतर हो और बच्चे पढ़ने स्कूल आ सकें? मेरे ख्याल में इसमें सरकार को एक काम तो ये करना चाहिए कि प्राइवेट स्कूलों की थोड़ी सी लगाम कसनी चाहिए, उनके फ़ीस का एक स्ट्रक्चर तय करना चाहिए कि इतने से ज़्यादा फ़ीस नहीं होनी चाहिए, और वो फ़ीस इतनी डिसाइड होनी चाहिए कि एक मिडिल क्लास फैमिली भी उसको अफोर्ड कर सके। दूसरी बात ये कि सरकार जो स्कीम्स बना रही है या जो सरकार जो है बच्चों को टैलेंट को निखारने के लिए बाकी चीज़ें लाती है, वो इम्प्लीमेंटेशन पर ज़रूर देखना चाहिए और वहाँ पर एक निगाह रखनी चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, ऊपर से आती हैं, ऊपर से चली जाती हैं, बहुत सारे बच्चों को उसका फ़ायदा ही नहीं हो पाता। ठीक है, तो जो बच्चे हैं उसका फ़ायदा बच्चों को मिले, और ख़ास तौर से रूट लेवल पर मेहनत करनी चाहिए। जो बहुत गरीब, बहुत फाइनेंशियल वीक सेक्टर है हमारा, जो फाइनेंशियल वीक बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई पे सरकार को, और खाली कहने से कि चलो स्कूल और वो नहीं, बल्कि ये देखना चाहिए कि क्या स्कूलों में वाकई एडमिशन्स हो भी रहे हैं। बहुत सारे स्कूल ऐसा करते हैं। आप कहना चाह रहे हैं इस तरीके से प्रधानमंत्री जी प्रचार कर रहे हैं, बट उसका जमीनी स्तर पर असर नहीं पड़ रहा है। असर पड़ रहा है मगर बहुत नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको वॉच नहीं किया जा रहा। बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस धोखा दे रहे हैं कि रजिस्टर पर नाम है 80 स्टूडेंट्स के, लेकिन बच्चा 20 है ना। तो वो एक रजिस्टर पर लिख लेना और एक उतना बच्चा आना या उतना बच्चा टर्न अप होना, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जा करके स्कूलों में जा करके चेकिंग करें और उन बच्चों को चेक करें कि क्या वो जो नाम लिखे हुए फर्जी तो नहीं है, क्या जो है टीचर्स या स्कूल कॉलेज इस लेवल पर गड़बड़ियाँ तो नहीं कर रहे हैं, और जो बच्चों को जो फीस में जो फ्री दिया गया है, क्या हर स्कूल लेवल पर वो फॉलो नहीं हो रहा है। बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में ऐसा होता है कि कोई पैसा ऐसे नहीं होता, लेकिन दूसरे नामों से, फला नामों से या दूसरे नामों से बच्चों से फीस की बाइंग की जाती है। इस पर भी सरकार को निगाह रखनी चाहिए। स्कूल में बराबर चेकिंग होती रहनी चाहिए, और उन टीचर्स की भी, भाई जाहिर सी बात है, जैसा एक बात आया कि सरकारी स्कूलों के टीचरों की एक
खराब इमेज है, तो सरकारी लेवल पर ये भी चेक करते रहना चाहिए कि हाँ भाई टीचर्स अपनी क्लासेस में प्रॉपर्ली जा रहे हैं नहीं जा रहे। बीच में एक चेकिंग अभियान, जैसा हालांकि ऐसा नहीं चलते हैं चेकिंग अभियान, लेकिन और थोड़ा स्ट्रिक्टली इसको चलाना चाहिए। सर जैसा कि हमें भी जानकारी है इस कॉलेज के बारे में, मिड डे मील पहले चलता था, क्या आपको रनडे कोरोना के बाद कुछ कटौती आई है? मिड डे मील तो अभी भी चल रहा है, लेकिन बस जैसे मैंने बताया है कि छोटे बच्चों की तो और स्ट्रेंथ तादाद कम हो गई है, तो वो उतने बड़े, पहले हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे आते थे, प्राइमरी पूरा भरा हुआ था। अब जैसे कि कोरोना की वजह से पेरेंट्स डरे हुए हैं, खासतौर से छोटे बच्चों के लिए डरे हुए हैं, डेंगू भी इस टाइम बहुत चल रहा है, तो इस वजह से पेरेंट्स बच्चों को कम भेज रहे हैं। इस वजह से मिड डे मील अभी भी प्रोग्राम रन कर रहा है, और जो बच्चे यहाँ पर आते हैं वो सब इससे फैल जाते हैं। तो सर बच्चों के और बेहतर एजुकेशन के लिए आप उनको कैसे गाइडेंस देना चाहिए? मैं बच्चों से सबसे पहले तो ये बच्चों के साथ साथ पहले बच्चों के पेरेंट्स को एक एडवाइस देना चाहूँगा कि वो घर में भले ही 2 रोटी से 1 रोटी कर दे, मगर बच्चों की एजुकेशन में कमी ना करें। मतलब खाने के या दूसरे खर्चों में भले ही कमी कर दें, मगर बच्चे की पढ़ाई में कमी ना करें, क्योंकि जब पढ़ेगा बच्चा, आज को जो बच्चा पढ़ेगा कल उनका भार वही बच्चा आगे उठाएगा, और वो देश के लिए भी कुछ ना कुछ अपना जो है बेहतर से बेहतर देगा। तो सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को ये एडवाइस करूँगा कि एजुकेशन की तरफ नेगलेक्ट ना करें, या अपने फाइनेंशियल मसलों से बच्चे को घर पर ना बिठाएं। कोशिश करें कि, और अगर ऐसे नहीं हो सकता तो सरकारी मदद लेने की कोशिश करें, या कुछ ऐसे लोग हैं जो बच्चों की फ़ीस दे देते हैं, ऐसे लोगों के पास थोड़ा सा उनको मुश्किल आएगी, कष्ट होगा, थोड़ा सा उनको जो है देखना पड़ेगा, लेकिन वो ऐसे सोर्सेज की तरफ जाए ताकि उनके बच्चों की फ़ीस दे दी जाए और उनका बच्चा कंटिन्यूटी में पढ़ता रहे। इसके साथ साथ एक और चीज़ पेरेंट्स के लिए कि खाली बच्चे का स्कूल में एडमिशन लिखा देना और फिर उसके बाद भूल जाना, ये भी सही चीज़ नहीं है। बच्चे पर प्रॉपर ध्यान रखें, पर प्रॉपर कि बच्चा स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये ध्यान प्रॉपर वॉच करते रहें, टीचर से मिलते रहें। बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को अपने करियर के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन सबसे पहला, उनकी लाइफ की पहली प्रायोरिटी एजुकेशन होना चाहिए। अगर वो कुछ समय थोड़ी सी मेहनत करके आज को कल को कुछ बन जाएंगे तो इंशाल्लाह वो अपने लिए भी अच्छा करेंगे, पेरेंट्स के लिए अच्छा करेंगे, और साथ ही साथ अपने देश को कुछ ना कुछ बेहतर और बेहतर करेंगे। तो बच्चों के लिए मेरी सबसे ज़्यादा जो है एडवाइस यही है कि अपनी एजुकेशन को, अपने कैरियर को बिल्कुल इग्नोर ना करें और उसके ऊपर बिल्कुल कंसंट्रेट रहें। जैसे अर्जुन मछली की आग पर कंसंट्रेट किए रहे, ऐसे ही बच्चे भी अपने करियर की तरफ बिल्कुल ध्यान रखें और इंशाल्लाह एक ना एक दिन अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करें। सर लास्ट क्वेश्चन, आने वाले टाइम का जो नेक्स्ट ईयर है तो बोर्ड एग्जाम होगा, उसको लेकर क्या तैयारी बच्चों में है और आपकी सही से देखेंगे? बच्चे काफ़ी कंसर्न हैं। बोर्ड के जैसे 10th के बच्चे जो 11th में आए हैं वो तो एक बोर्ड से महरूम हो गए हैं, उनको एक एक्सपीरियंस मिलने से रह गया है। बहरहाल अब उनका इंटर फाइनल में जब बोर्ड होगा तब वो पहला एक्सपीरियंस होगा, तो इस वजह से 11th और यंग के बच्चे जो हैं थोड़ा सा ये इस मामले में थोड़ा सा वरिड हैं, और जो इंटर से निकले जाहिर सी बात है वो इंटर का बोर्ड नहीं दे पाए हैं, वो एक एक्सपीरियंस लैक कर गए। अच्छा, अब जो बच्चे बोर्ड में आए हैं ये थोड़ा सा वरिड इसलिए है कि एजुकेशन थोड़ा देर से जैसे शुरू हुई, ऑनलाइन पढ़ाई तो शुरू हो गई थी, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ऑनलाइन पढ़ाई को बच्चा बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहा था। तो अब जब से ऑफलाइन क्लासेस हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, अब बच्चे पढ़ रहे हैं, तादाद भी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो कंसर्न है कि बोर्ड एग्ज़ाम होगा तो कैसा होगा, पेपर टफ होगा। टीचर्स पूरी उनकी मदद कर रहे हैं और उनका जो एक अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ा रहे हैं, और इंशाल्लाह अगर हम सब अच्छी तरीके से ऐसे ही करते रहें तो इंशाल्लाह ये बच्चे भी इस